अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, आज हम करेंगे दो वीडियोस का एनालिसिस, जिसमें पहली वीडियो तो एक सिख लीडर हैं कुलविंदर सिंह चीमा, ये मीडिया हेड हैं शिरोमानी अकाली दल जो कि यूके बेस्ड एक न्यूज़ एजेंसी है। और इसके साथ साथ एक दूसरी वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर एक रिसर्चर की तरफ से बनाई गई। इसमें इंडियन मीडिया का जो नैरेटिव है, जो कुछ मिनट पहले कुछ था, कुछ मिनट पहले 180 डिग्री टर्न हो गया दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। और जिस तरह पहले वो सीएनजी ब्लास्ट, फिर वो टेरर ब्लास्ट बना, फिर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा और दोबारा से वो फिल्म चल गई कि पाकिस्तान को नहीं छोड़ा जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से इंडिया शुरू करेगा। यहाँ इस बार क्या हुआ है कि इंडिया में पब्लिक जो है वो भी अब क्वेश्चन उठा रही है कि ये किस तरह पॉसिबल है कि जब किसी स्टेट में इलेक्शन आता है तो पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाने आ जाता है और इंडिया दोबारा से एक नई जंग के दहाने पर आ जाता है, या इंडिया में कोई ऐसा वाकया हो जाता है जिसकी वजह से जंगी सूरत हाल बन जाती है। हमने 2019 में भी यही सिचुएशन देखी थी। इलेक्शंस के नजदीक ही वो सारा पुलवामा में अटैक हुआ, देन पहलगाम अटैक भी इसी तरह हुआ 2025 में मई के महीने में जब इलेक्शंस करीब थे। अब बिहार इलेक्शंस के होते ही ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ जिसमें 10 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। इसके बारे में कुलविंदर सिंह चीमा जो एक रिसर्चर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं, उनका बयान एक दफा खुद सुने। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। देखो, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰॉ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਦੂਰ 2 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਮਲੂ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੂਰ 2 ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਕੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਸੰਦੂਰ 2 ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ। अब यह चीज क्लियर है कि इंडिया अपना एक नेशनल स्पेक्ट्रम रेज करना चाहता है और उस नेशनल स्पेक्ट्रम में उनका जो पहला एम है वो ये है कि मई के महीने में जो उन्हें नुकसान पहुंचा है उसके मुकाबले में पाकिस्तान को भी कोई डैमेजेस इन्फ्लिक्ट किए जाएं, और फिर उन डैमेजेस को अगर इंटरनेशनल मीडिया पर एक्नॉलेज किया जाएगा तो इंडिया को वो सेटिस्फेक्शन अपनी आवाम के सामने हासिल हो जाएगी कि देखें हमने पाकिस्तान का ये नुकसान किया है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान ने जो भी इंडिया के डैमेजेस किए उसके सबूत सामने हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने उस पर आर्टिकल्स लिखे, जबकि उसके मुकाबले में इंडियन एयर चीफ पाकिस्तान के 10 जहाज अपनी ऑफिशियल स्पीचेस में गिरा के बैठे हुए हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में उनकी कोई बात नहीं करता। उसकी सिंपल सी रीजन ये है कि इंडिया जो बातें कर रहा है उनके ऑथेंटिक सबूत मौजूद नहीं है, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने जो जो इंडिया के जेट्स शूट डाउन किए उनके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स बताए गए, उनके मलबे की पिक्चर्स दिखाई गई। देन एक राफेल जो आईओके के ऊपर गिरा, एक राफेल जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर गिरा, उसकी कॉकपिट वॉइस भी सुनाई गई, जो कि तारीख में पहली दफा था कि राफेल जैसे एयरक्राफ्ट को जैम करते हुए उसकी इंटरनल जो पायलट्स की इंटरनल कम्युनिकेशन है उसे रिकॉर्ड किया गया हो किसी भी एयरफोर्स की तरफ से। ये तारीख में पहली दफा हुआ था। अब इसी तरह एक दूसरी वीडियो है जिसमें इंडियन मीडिया के एंकर्स पहले कुछ रिपोर्ट कर रहे थे, पहले पुलिस सोर्सेस कुछ कह रहे थे और कुछ ही अरसे के बाद उनकी रिपोर्टिंग भी बदल गई। वो तमाम चीजें क्या है वो भी आप एक दफा खुद सुनो। दोस्तों, बहसियत कौम हमारा ये फर्ज बनता है कि सच्चाई को आगे फैलाएं और जहां झूठ बोला जा रहा है उसको हम कन्फ्रंट करें, और कन्फ्रंट करना भी अगर किसी चीज के साथ तो उसे सबूतों के साथ किया जाए ताकि उसमें कोई इबहाम ना रहे, कोई डाउट ना रहे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।